हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक है, पास्कल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पास्कल। यह दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित यानी नॉमिनेट करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्य को नामित यानी नॉमिनेट करता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किसे समर्पित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर यह समर्पित है जैन तीर्थंकर को समर्पित है। नीला थोथा यानी ब्लू वेटरॉयर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, नीला थोथा यानी ब्लू वेटरॉयर का रासायनिक नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एसी वोल्टेज के लिए उपयोग होता है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस भाग में हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं संविधान के भाग 4A में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के भाग 4A में है। आधुनिक कंप्यूटर का विकास सबसे पहले कब हुआ था? आधुनिक कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1946 में हुआ था। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ यह शासक था। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बड़ौदा का शासक था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और 80 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जानते हैं लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। यह मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1931 में। 5 मार्च वर्ष 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? देखिए, मेजर ध्यानचंद्र ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इन्हीं के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इसका मुख्यालय है दुबई में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? देखिए, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शूटिंग में जीता था। बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक है न्यूटन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है यकृत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत यानी लीवर है। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है?
देखिए उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी नमक की झील है कहाँ है? सांभर झील यह सबसे बड़ी यह भारत की सबसे बड़ी नमक झील है, यह है राजस्थान राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह राजस्थान राज्य में है। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली यह प्रमुख नृत्य है, केरल का है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह केरल का प्रमुख नृत्य है। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद ये गोदान पुस्तक के लेखक हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यह एएलयू इसका फुल फॉर्म है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? देखिए सैंडर्स की हत्या की है, सही आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणिमा सिन्हा थी। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हवा महल कहाँ स्थित है? देखिए हवा महल यह जयपुर में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर राजस्थान राज्य में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? देखिए सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी है। बैसाखी यह सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए लौह पुरुष कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? देखिए महाभारत के रचयिता हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, वेद व्यास ये महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति इसकी गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए ओणम यह प्रसिद्ध त्यौहार है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? देखिए रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की है। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय यानी हार्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरा होता है।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, रोटजन ने इस एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी आसमान दिखाई देता है, काला दिखाई पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राजघाट है। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली बार रेल यानी रेलगाड़ी यह पहली बार चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ हुई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा यह आरंभ हुई थी कोलकाता में आरंभ हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में आरंभ हुई थी। वर्ष 1984 में भारत में पहली रेल कोलकाता में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह है द हेग, नीदरलैंड में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, द हेग, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ का 9वां सदस्य देश कौन सा बना था? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती मनाई जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? देखिए, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्षों के बाद इसका आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? देखिए, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? देखिए, हरियाणा में प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मुर्रा नस्ल की भैंस यह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर यह है गुरुग्राम हरियाणा में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट यह सूचक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह तूफान यानी स्टॉर्म का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? देखिए, पृथ्वी यह अपनी धुरी पर घूमती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चांदी की धातु। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन गैस। यह गोबर गैस में
मुख्य रूप से पाई जाती है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? देखिए, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। सही आंसर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई थी? देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस यह लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? देखिए, हरियाणा राज्य के राज्य कवि कहलाते हैं। सही आंसर है उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, एथेंस में हुई थी, 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी में भारत ने 8 बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।